नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों को फंसे 15 दिन गुजर चुके हैं और सोमवार यानी आज 16वां दिन। कभी मशीन खराब हो जाती है तो कभी कुछ और, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में बार बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ता है। बीते शनिवार को ऑपरेशन आखिरी चरण में था और अमेरिकी ऑर्गन मशीन से सुरंग में लगभग 48 मीटर की ड्रिलिंग कर दी गई थी। सिर्फ 12 से 14 मीटर और ड्रिल करना था, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गई। अब मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ऊपर के पहाड़ की खुदाई की जा रही है। 15 दिन से मजदूर सुरंग के अंदर हैं। वहां उनकी सेहत कैसी है और उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, वे कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए ड्रोन के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जाएगा। ड्रोन के जरिए मजदूरों का हालचाल लिया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया है, जो अपनी रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करें। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कौन है मिलिंद राज और फिर जानेंगे कैसे वह रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हैं। लखनऊ के रहने वाले मिलिंद राज एक रोबोटिक साइंटिस्ट है, जो तकनीकी तौर पर भारतीय सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मिलिंद राज का दावा है कि उन्होंने जो ड्रोन बनाया है वो पाकिस्तान और चीन की नापाक साजिशों को चकनाचूर कर देगा। उनका कहना है कि उनके द्वारा बनाए गए ड्रोन्स का इस्तेमाल भारतीय सेना में किया जा रहा है और वे कई और ऐसे ड्रोन बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो भविष्य में सेना के काम आएंगे। इतना ही नहीं, कृषि, मेडिकल सहायता और रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी उनके बनाए ड्रोन काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 से 3 मीटर तक जमीन के अंदर मिट्टी की स्थिति और बीज की वृद्धि का ड्रोन के जरिए पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस की तुलना में ड्रोन से जल्दी घायलों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकती है और रेलवे ट्रैक पर पहले से ही ड्रोन को लगाकर मॉनिटरिंग की जा सकती है। अगर ट्रैक पर कोई दिक्कत है तो उससे पहले ही पता आकर रेल हादसों को रोका जा सकता है। अब सवाल है, कैसे मिला ड्रोन मैन का टाइटल? विज्ञान के क्षेत्र में मिलिंद राज को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए बहुत तारीफें मिलती हैं। उनके इन कामों से पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम भी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने ही मिलिंद राज को ड्रोन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया। फरवरी 2023 में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलिंद राज को खूब वाहवाही मिली थी। सुरंग से 41 मजदूरों को निकालने में अब ये कैसे करने वाले हैं मदद? आपको बता दें, मिलिंद राज ने बताया कि मजदूरों को इंटरनेट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि वे अपने घर वालों से संपर्क कर सकें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके लिए ये बहुत जरूरी है। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। उनके लिए जरूरी है कि उन्हें पता चले कि उनको बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और एक उम्मीद की किरण जगे। वे जल्द ही टनल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की मेंटल हेल्थ ठीक रहना बहुत जरूरी है। उन्हें ना वहां धूप मिल पा रही है और ना किसी तरह की कोई मदद। ऐसी स्थिति में अगर वे फिजिकली फिट हैं लेकिन मेंटली ठीक नहीं है तो उनके मेंटल वेल विलिंग पर ध्यान देना जरूरी है। मिलिंद राज ने बताया कि इस रोबोट में हम अल्ट्रा वायलेट सिस्टम का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जर्म्स को मारने में ये काम आती है ताकि मजदूर बीमार ना हो और उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहे। अगर वो अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पर कोई शख्स लिफ्ट में फंस जाता है तो वह घबरा जाता है और अगर बाहर खड़े आदमी से उसकी बात हो जाए तो वह शांत हो जाता है। ये लोग तो 16 दिन से टनल में फंसे हुए हैं। 16 दिन, सोचिए,
तो ये ड्रोन उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। कोई पूरा टाइम बाहर से उन्हें देख रहा है और अगर उनकी सेहत में गिरावट आती है तो पूरे टाइम उनके लिए चिकित्सा रहेगी। वीडियो कॉल पर घर वालों से बात कर सकेंगे। और मजदूर मिलिंद राज ने आगे कहा कि मजदूरों तक सामान पहुंचाने के लिए जो पाइप बनाए गए हैं उन्हें लाइफ लाइन कहते हैं, जिनके जरिए उन्हें मोबाइल फोन भेजे गए हैं, लेकिन वहां इंटरनेट ही नहीं आता है तो ये सर्विस इंटरनेट भी उन्हें देगा। इस तरह वे अपने रिश्तेदारों और परिजनों को वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क में रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये मशीन एक तो रूट की वजह से बहुत चैलेंजिंग है, ऊपर से ये एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका सेफ नहीं होता है और ये लैंडस्लाइड प्रोन इलाका है। तो सवाल कई हैं और जिस तरीके से मदद ली जा रही है, अब किसकी मदद काम आ जाए और ये 41 मजदूर बाहर आ जाएं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।